Hello everyone. So today we are going to start सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एंड इस डिजाइन पैटर्न का अपन यूज अपने टिक टैक टो में कहाँ करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इज ए क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो होता है ना, वो एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न होता है। अब क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या होता है, देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन डील करते हैं ऑब्जेक्ट से, राइट। और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में जो डिजाइन पैटर्न हेल्प करते हैं वो होते हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। तो सिंगलटन जो डिजाइन पैटर्न है वो एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। ओनली वन इंस्टेंस ऑफ क्लास एग्जिस्ट इन एंटायर एप्लीकेशन। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बोलता है कि अगर आपने इस क्लास को सिंगलटन बना दिया ना, इस क्लास को सिंगलटन बना दिया ना, तो आप इसका एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप इसका। और एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू दैट इंस्टेंस, अगर मेरे को उस एप्लीकेशन में कहीं पे भी इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना हो तो वो अवेलेबल हो जाए। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बोलता है कि इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इस क्लास के नहीं बन सकते, ठीक है। तो अपन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को अचीव कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अपन को एक डिज़ाइन करनी है डीबी कनेक्शन क्लास, ठीक है। सो लेट्स सपोज अपने पास एक क्लास है डीबी कनेक्शन, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रिंग यूआरएल, पोर्ट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करने में काम में आती है, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो, मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन में जाऊँगा। मेन फंक्शन में मैंने बोला न्यू डीबी कनेक्शन, ठीक है, सिंपल है। तो देखो, मैं मेन फंक्शन में जाऊँगा और मेन फंक्शन में जाकर मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, लेट सपोज उसका। तो मैंने क्या बोला, डीबी कनेक्शन इंस्टेंस टू और न्यू डीबी कनेक्शन, ठीक है। देखो, इसमें कुछ इश्यू थोड़ी है, क्योंकि देखो इसका कंस्ट्रक्टर क्या है, इसका कंस्ट्रक्टर है पब्लिक। और जब तक इसका कंस्ट्रक्टर पब्लिक रहेगा तब तक क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मैं बना पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना पा रहा हूँ। बट सिंगलटन क्या बोलता है, सिंगलटन बोलता है कि इस क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो इस मेथड से तो अगर मैं सिंपल एक क्लास बनाता हूँ तो वो तो सिंगलटन नहीं होती, राइट। तो इसको सिंगलटन अपन को बनाना है। सो लेट्स सी हाउ वी विल मेक इट सिंगलटन। तो अभी प्रॉब्लम क्या आई, वी आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी तक अपन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना पा रहे थे। पहले ये चीज़ समझते हैं कि अपन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना क्यों पा रहे थे, ठीक है। देखो, मैं अगर यहाँ पे देखूँ, जब तक मैं इस न्यू डीबी कनेक्शन को कॉल करूँगा, न्यू डीबी कनेक्शन को कॉल कर दूंगा, वो मेरे को एक नया इंस्टेंस ला के दे देगा। क्योंकि अगर मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो एक पब्लिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और पब्लिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं जितनी बार भी कॉल करूँगा वो मेरे को नया ऑब्जेक्ट ला के दे देगा, ठीक है। सो मेरे को यार समझ तो आ गया कि क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, राइट। और किसकी वजह से हो रहा है, कंस्ट्रक्टर की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब तक मेरा कंस्ट्रक्टर क्लाइंट के पास एक्सपोज रहेगा तब तक मैं जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, राइट। सो मेरे को प्रॉब्लम भी समझ में आ गई। प्रॉब्लम जो अकर हो रही है वो कंस्ट्रक्टर की वजह से हो रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस कंस्ट्रक्टर को ना मैं बाहर एक्सेस ना करने दूँ, राइट। बाहर से कंस्ट्रक्टर को कोई एक्सेस ना करे, कोई भी ऐसे न्यू डीबी कनेक्शन ना करे, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्या बनाना पड़ेगा, प्राइवेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दूंगा डीबी कनेक्शन, राइट, ताकि मैं बाहर से इसको एक्सेस ना कर पाऊँ, ठीक है। तो अपन यार कंस्ट्रक्टर को तो प्राइवेट बना दिया। नाउ लेट्स सी कि ये सिंगलटन है या नहीं। देखो, अपन ने ये वाला इशू रिजोल्व कर दिया, वी आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, कि भैया बाहर से कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, बट मैंने यहाँ बना दिया प्राइवेट। नाउ देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आया। देखो, अगर मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो मैं क्या करूँगा, डीबी कनेक्शन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंस्टेंस, और कंस्ट्रक्टर से बनाना है ना न्यू डीबी कनेक्शन। बट जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगा, जैसे ही मैं न्यू डीबी कनेक्शन लिखूंगा, यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगी। क्यों एरर थ्रो हो जाएगी, कि आप कंस्ट्रक्टर को इस क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वी आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। नाउ प्रॉब्लम क्या आई, अब तो मैं एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा, बट सिंगलटन क्या बोलता है, सिंगलटन बोलता है कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, राइट।
एक से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, एक से कम नहीं बनना चाहिए। सिंगलटन बोलता है इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, बट यहाँ पे तो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। ओके, नाउ प्रॉब्लम समझ में आ गई अपन को। इसको प्राइवेट बनाने के बाद में तो मैं एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा, इसको कैसे रिजोल्व करें? सो वी आर नॉट एबल टू क्रिएट इवन सिंगल ऑब्जेक्ट्स। सो मैंने जब अगर इसको प्राइवेट बना दिया तो मैं एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा। तो मेरे को कुछ मेथड चाहिए जो मेरे को यहाँ से ऑब्जेक्ट बना के दे दे। ठीक है, मेरे को एक मेथड चाहिए जो यहाँ से ऑब्जेक्ट बना के दे दे। ठीक है, तो एक मेथड बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कराता है। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट वन मेथड प्राइवेट, और ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएगा किस क्लास का? डीबी कनेक्शन क्लास का, डीबी कनेक्शन। और लेट्स कॉल इट गेट डीबी कनेक्शन। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये रिटर्न कर देगा न्यू डीबी कनेक्शन, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर को मैं इनसाइड तो कॉल कर ही सकता हूँ ना। मैं इस कंस्ट्रक्टर को इस डीबी कनेक्शन क्लास के अंदर तो एक्सेस कर ही सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ना। लेट्स सी कि ये अपने इशू को रिजोल्व कर रहा है नहीं कर रहा। सो मेन फंक्शन में गया मैं, और मेन फंक्शन से मेरे को इसको कॉल करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को तो एक डीबी कनेक्शन, डीबी इक्वल्स टू न्यू डीबी कनेक्शन। न्यू डीबी कनेक्शन तो मैं कर ही नहीं सकता, और मेरे को क्या करना है? मेरे को पता है कि यार एक अंदर एक मेथड है, अगर इस मेथड को मैं आउटसाइड कॉल करना चाहता हूँ तो ये मेथड क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए। तो पहले तो इस मेथड को बनाते हैं पब्लिक। सो पब्लिक, ये हो गया मेथड। नाउ पब्लिक बनाने के बाद में क्या मैं इस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ? लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे मेरे को इस मेथड को एक्सेस करना है, लेकिन इस मेथड को एक्सेस करने के लिए तो मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए ना, और ऑब्जेक्ट में बना नहीं सकता। ठीक है, इस मेथड को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि लेट सपोज अगर मेरे को ऑब्जेक्ट मिल गया ना तो मैं सिंपल गेट डीबी कनेक्शन कर दूंगा और वो नया ऑब्जेक्ट ला देगा मेरे को। अगर किसी ऑब्जेक्ट से मैं गेट डीबी कनेक्शन कॉल करूंगा तो नया ऑब्जेक्ट ला देगा, बट यहाँ तो मैं इसको कॉल ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। और अगर आपके पास किसी मेथड को या किसी मेंबर को, अगर आप किसी मेथड या मेंबर को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए स्टैटिक, ताकि मैं उसको क्लास के नाम से एक्सेस कर सकूं। तो ये जो मेथड होगा ये होगा स्टैटिक। नाउ आई कैन कॉल दिस मेथड, राइट? नाउ आई कैन कॉल दिस मेथड। सो यहाँ चलते हैं और इस मेथड को कॉल करते हैं। तो ये मेथड कैसे कॉल होगा? डीबी कनेक्शन के, डीबी कनेक्शन मैंने क्लास का नेम लिखा और उसके गेट डीबी कनेक्शन को मैंने कॉल कर दिया, तो एक नया ऑब्जेक्ट ला के दे देगा। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट ला के दे देगा। ठीक है, ये नया एक ऑब्जेक्ट ला के दे देगा। तो ऑब्जेक्ट बनाना अपना टारगेट नहीं था, अपना टारगेट था सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये सिंगलटन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। क्लाइंट ने बोला मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूँगा, तो उसने क्या करा? इस फंक्शन को दोबारा कॉल करा। सो क्लाइंट ऐसा कर सकता है डीबी कनेक्शन न्यू डीबी इक्वल्स टू डीबी कनेक्शन कनेक्शन डॉट गेट डीबी कनेक्शन, राइट? गेट डीबी कनेक्शन। तो इस केस में क्या हुआ? क्लाइंट ने इस फंक्शन को दो बार कॉल करा। ठीक है, सो जब फर्स्ट टाइम कॉल करा होगा इसने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, वो रिटर्न कर दिया। जब सेकंड टाइम करा होगा तो इसने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और वो रिटर्न कर दिया। यहाँ से सिंगलटन प्रॉपर्टी क्या हो गई? वायलेट हो गई। ठीक है, कि सिंगलटन तो क्या बोलता है? एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ। सो प्रॉब्लम मेरे को समझ में आई कि यार ये डीबी कनेक्शन बार बार नए ऑब्जेक्ट बना रहा है, वो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि ये जो डीबी कनेक्शन है ना वो एक ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न कर दे, बस सेम ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न कर दे। ये मेरा अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, सो स्टिल वी आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अगर अपन ने ऐसा मेथड बना दिया तो अपन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अभी भी बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट मेंबर बनाऊंगा। ठीक है, प्राइवेट डीबी कनेक्शन इंस्टेंस, लेट्स कॉल इट इंस्टेंस। ठीक है, मैं एक प्राइवेट मेंबर बनाया और उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने। ठीक है, न्यू डीबी कनेक्शन से। नाउ ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या करा? एक प्राइवेट
DB कनेक्शन का इंस्टेंस बना लिया। अब ये ऑब्जेक्ट कब बनेगा? ओके, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ये मेंबर जो वेरिएबल होते हैं ये कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड करके क्या करा, न्यू DB कनेक्शन। तो जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक नया इंस्टेंस बनेगा और न्यू DB कनेक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नाउ मेरा जो फंक्शन है ना, ये सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ इंस्टेंस अगर मैं रिटर्न करा दूंगा तो यहाँ पे मैं बार बार नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा एक ऑब्जेक्ट बना लिया और वही ऑब्जेक्ट मैं बार बार रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। बट टेल मी वन थिंग, एनी इशू इन दिस कोड? या क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही यूज कर सकते हैं। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। और इस मेथड को बोलते हैं अपन ईगर लोडिंग। नाउ सी कि ये सिंगलटन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। मेरा कनेक्शन आया यहाँ पे DB कनेक्शन MySQL, DB कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस। तो यहाँ पे ये इंस्टेंस रिटर्न कर देगा ये वाला, और ये इंस्टेंस कब बना होगा, जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इंस्टेंस रिटर्न कर देगा। नाउ अगर दोबारा मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज दोबारा मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ DB कनेक्शन इंस्टेंस टू, सो यहाँ पे आएगा DB कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको कॉल करता हूँ तो ये क्या करेगा, दोबारा सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ये नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, जो ऑब्जेक्ट अपने पास पहले पड़ा था वो का वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देगा। तो ये MySQL और इंस्टेंस टू जो है वो सेम है, राइट। तो अपन ने ये तो समझ लिया यार, सिंगलटन प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे कोई इशू है क्या? सो लेट्स अंडरस्टैंड इस कोड में इशू है या नहीं। देखो सबसे पहले तो ये कब लोड होगा, ये लोड होगा जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके, तो लेट्स सपोज मेरे पास 1000 सिंगलटन क्लास है। तो जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो मेरे 1000 ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। और ये जो 1000 ऑब्जेक्ट हैं ये एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो मेरे 1000 ऑब्जेक्ट बनेंगे, राइट। वो एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम को यूज़ कर देंगे। सेकेंड इशू, ये ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। बट रन टाइम पे इस DB कनेक्शन में मेरे को कुछ वेरिएबल ऐड करने हो। लेट्स सपोज इन्वायरमेंट के बेसिस पे मैं डिफरेंट डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता हूँ। अगर इन्वायरमेंट है QA, अगर इन्वायरमेंट है डेव और इन्वायरमेंट है प्रोड, तो उस केस में हाउ आई विल प्रोवाइड दिस रन टाइम वैल्यू, राइट। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो बन चुका ना, ये ऑब्जेक्ट तो एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम पे ही बन चुका, ठीक है। तो यहाँ पे दो इशू मेरे को समझ में आए, एक तो एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम इंक्रीज हो गया, और सेकंड यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल और रन टाइम वेरिएबल मैं ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अब इस इशू को रिजोल्व करते हैं। तो इशू विद परफॉर्मेंस एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम इश्यूज। नाउ सी ये इशू आ क्यों रहा है, ये इशू आ रहा है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट बनाना ना, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट टाइम पे बन गया था, तभी इशू आ रहा है। सो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट टाइम पे इस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट दिस, इसको स्टार्ट टाइम पे नहीं बनाएंगे। सो इसको अपन नल डाल देते हैं, और मैं तभी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जब ये इंस्टेंस नल होगा, ठीक है। मैं तभी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इफ इंस्टेंस इक्वल्स टू नल, तब इस इंस्टेंस को बना दो। तो मैं बनाता हूँ इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू DB कनेक्शन। तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया, और इसके बाद में मैंने क्या करा, रिटर्न इंस्टेंस कर दिया। सो अपने पास जो प्रीवियस सॉल्यूशन में जो इशू आ रहा था विद परफॉर्मेंस, वो तो रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, ठीक है ना। अब अपन चेक करते क्या ये सिंगलटन तो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्या। तो इसका जो इंस्टेंस था वो नल था, तो इसने क्या बोला, न्यू DB कनेक्शन क्रिएट करा और इसने वो रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। यूज़र इसको दोबारा कॉल कर सकता है, ठीक है। सो यूज़र आया, उसने इसको कॉल करा दोबारा, DB कनेक्शन इंस्टेंस
सो db कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस, राइट। तो अगर आप देखोगे, अगर ये वाला मेथड कॉल हुआ होगा तो उस टाइम पे इंस्टेंस जो है वो न्यू db कनेक्शन बन गया होगा, राइट। नाउ जब मैं दोबारा db कनेक्शन गेट इंस्टेंस कॉल करूँगा तो इंस्टेंस नल नहीं है, वो क्या करेगा, सेम इंस्टेंस को रिटर्न कर देगा, करेक्ट ना। या दिस अप्रोच इज वर्किंग फॉर सिंगलटन, राइट। बट अभी अपन बात कर रहे हैं सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट की। इशू क्या है मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखो यहाँ पे दो थ्रेड एक साथ आ रहे हैं और उन्होंने देखा इंस्टेंस नल है, यस, दोनों ने एक साथ यहाँ पे देखा इंस्टेंस नल है, तो दोनों ने क्या करा, इस इफ कंडीशन में गए और इंस्टेंस बना दिया, राइट, और फिर रिटर्न न्यू इंस्टेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन गए, राइट, क्योंकि इस क्रिटिकल सेक्शन में दो थ्रेड सेम टाइम पे चले गए, दोनों ने देखा इंस्टेंस नल है, यस, तो उन्होंने इंस्टेंस बना दिया। तो मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में ये जो सॉल्यूशन है वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। सो अपन ने प्रॉब्लम देखी, इशू व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स कॉलिंग क्रिटिकल सेक्शन पैरेलली। यहाँ पे अगर मल्टीपल थ्रेड आ जाते हैं ना तो वहाँ पे इशू क्रिएट हो गया। ओके, इसको कैसे रिजोल्व करें, तो इसको रिजोल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थ्रेड को यहाँ एक साथ आने से रोकना पड़ेगा। ओके, तो थ्रेड को यहाँ एक साथ आने से रोकने के लिए मैंने क्या करा, इस फंक्शन को मैंने सिंक्रोनाइज्ड लॉक लगा दिया इस पर, ठीक है, ताकि कोई भी दो थ्रेड T1 और T2 एक साथ इसके अंदर ना आए, राइट। अगर दो थ्रेड यहाँ पे साथ आ रहे हैं तो एक पे लॉक लग जाएगा और एक अंदर चला जाएगा, राइट। उसने क्या करा, न्यू डीबी कनेक्शन क्रिएट कर दिया, उसने न्यू डीबी कनेक्शन क्रिएट करा। जब दूसरा थ्रेड आएगा तो उसने देखेगा कि यार इंस्टेंस तो नल नहीं है, तो वो नया नहीं बनाएगा, रिटर्न इंस्टेंस कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिंक्रोनाइज, तो अपना जो इशू है वो रिजोल्व हो रहा है, राइट। वो अपन को समझ में आया कि पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, राइट, सिंक्रोनाइज ब्लॉक हो गया है, राइट। मल्टीपल थ्रेड जो है वो एक साथ इसके अंदर एंटर नहीं करेंगे ना। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो सिंक्रोनाइज अपन ने लगाया उससे कुछ इश्यू है या नहीं। ओके, लेट्स सपोज अभी अपना ऑब्जेक्ट जो है ना वो नल है। ओके, दो थ्रेड आए, एक थ्रेड को मैंने ब्लॉक करा, एक थ्रेड इसके अंदर गया, उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उसने रिटर्न कर दिया। जैसे इसका काम खत्म हुआ, ये दूसरा थ्रेड गया और उसने रिटर्न कर दिया इंस्टेंस को। नाउ लेट्स सपोज अपने पास यहाँ पे एक इंस्टेंस बन चुका है। अब मेरे पास अगर 5 थ्रेड आते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे, तो थ्रेड ब्लॉक मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इंस्टेंस तो मेरे को बन गया, इंस्टेंस मेरा बन गया, फिर भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थ्रेड्स को ब्लॉक कर रहा हूँ। इंस्टेंस बनने के बाद भी थ्रेड्स को वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। इवन इंस्टेंस बनने के बाद तो थ्रेड क्या करे, रिटर्न डायरेक्टली कर दे ना। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि यार ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस इश्यू आ सकता है, क्योंकि इंस्टेंस बनने के बाद भी मल्टीपल थ्रेड्स को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। इश्यू समझ में आया। इस सिंक्रोनाइज के कारण इंस्टेंस बनने के बाद भी क्या करेगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करने देगा, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो, आफ्टर क्रिएशन ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो थ्रेड्स आर वेटिंग, राइट। तो यहाँ पे अभी भी ऑब्जेक्ट्स वेटिंग कर रहे हैं। ओके, सो मेरे को समझ में आया यार, सिंक्रोनाइज में यहाँ तो नहीं लगाऊंगा, तो मैं सिंक्रोनाइज कहाँ लगा सकता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, इसको रिमूव करते हैं। और आपने सोचा यार सिंक्रोनाइज इसको क्यों लगा रहा हूँ, क्रिटिकल सेक्शन तो मेरा ये वाला है, राइट, तो मैं लगा देता हूँ सिंक्रोनाइज यहाँ पे, राइट। सो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक मैंने यहाँ लगा दिया कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इसको सिंक्रोनाइज कर दूंगा, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इशू क्या है। देखो, दो थ्रेड आए यहाँ पे, थ्रेड 1 और थ्रेड 2, ठीक है। दोनों थ्रेड ने चेक करा इंस्टेंस नल है क्या, हाँ इंस्टेंस तो नल है, तो यहाँ पे अंदर जो है वो एक ही थ्रेड जाएगा, राइट, एक ही थ्रेड जाएगा। तो उसने बोला नया इंस्टेंस बना दिया, बट थ्रेड 2 पहले ही चेक कर चुका था इंस्टेंस नल है क्या, क्योंकि मैंने जो लॉक लगाया है वो अंदर लगाया, राइट, इफ कंडीशन के। तो थ्रेड 2 और थ्रेड 1 जब दोनों साथ में इस इफ कंडीशन पे आएंगे तो दोनों ने ही चेक कर लिया था क्या, कि मेरा जो इंस्टेंस है ना वो नल है, तो दोनों ही इंस्टेंस बना देंगे। ये तो मेरी सिंगलटन प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं कर रहा, करेक्ट। तो यहाँ पे अपन ने इशू देखा, तो मैंने देखा कि अगर मैं इफ कंडीशन के अंदर सिंक्रोनाइज लगा देता हूँ, ठीक है,
इफ़ कंडीशन के अंदर अगर मैं सिंक्रोनाइज लगा देता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इंस्टेंस तो बना दिया, बट जो थ्रेड वेट कर रहा था ना वो भी अंदर आके इंस्टेंस बना देगा। देखो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम अगेन। T1 और T2 दो थ्रेड आए, ठीक है। थ्रेड 1 ने जाके ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ थ्रेड 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसने बोला कि इंस्टेंस तो नल उसने चेक कर लिया था। नाउ सिंक्रोनाइज के अंदर अगर मैं इफ कंडीशन लगा देता हूँ अगेन, सिंक्रोनाइज के अंदर मैं अगेन इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि, तो वो दोबारा इफ कंडीशन लगाएगा कि कोई थ्रेड जिसने मेरे को ब्लॉक कर रखा था उसने आके तो ऑब्जेक्ट नहीं बना दिया, ठीक है। सो इंस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे नल मैं फिर से चेक करूँगा, राइट। इसको बोलते हैं डबल चेक लॉकिंग। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वर्क भी कर रहा नहीं कर रहा, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट में इंस्टेंस लेट्स सपोज नल है, राइट। इंस्टेंस मेरा जो है वो नल है, ठीक है। तो स्टार्ट में आया, दो थ्रेड आए, दोनों ने यहाँ चेक करा, ठीक है। उसने चेक करा क्या इंस्टेंस नल है, यस। और दूसरा थ्रेड यहाँ पे ब्लॉक है, उसने चेक कर लिया इंस्टेंस नल है, ठीक है। फिर थ्रेड 1 ने जाके इंस्टेंस को क्रिएट कर दिया, राइट। नाउ थ्रेड 2 जैसे ही लॉक होगा वो इसके अंदर आएगा और वो फिर से चेक करेगा क्या इंस्टेंस नल है, उसको इस बार इंस्टेंस नल नहीं मिलेगा, राइट। तो वो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई कि यार एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। नाउ परफॉर्मेंस इश्यू देखते हैं। लेट सपोज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ओके, 5 थ्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ इंस्टेंस नल, नहीं इंस्टेंस तो नल नहीं है, वो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से जो थ्रेड्स वाला इश्यू था आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वो भी रिजोल्व हो रहा है, और जो इनसाइड वाला इश्यू था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्रिएट ना कर सकूं वो भी रिजोल्व हो रहा है। सो दिस इज डबल चेक लॉकिंग सॉल्यूशन, डबल चेक लॉकिंग सॉल्यूशन फॉर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। आई होप सिंगलटन डिजाइन पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन समझते हैं कि इस सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज अपन टिक टैक टो में कहाँ करेंगे। देखो मेरे पास गेम होगा, राइट। एक टाइम पे मेरे को एक गेम सपोर्ट करना है या मल्टीपल गेम सपोर्ट करने हैं टिक टैक टो में। हो सकता है ना कि लेट सपोज मैंने एक गेम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी टाइम पे दो नए बंदे आते हों और वो नया गेम स्टार्ट कर दें, राइट। तो मल्टीपल गेम एक साथ चल रहे होंगे, राइट। उन गेम को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होगा, राइट। सो लेट सपोज मेरे पास एक मल्टीपल गेम्स होंगे, ठीक है, जो पैरेलली चल रहे होंगे, और उन गेम्स को मैनेज करने के लिए मेरे पास एक क्या होगा, गेम मैनेजर होगा, ठीक है। ये हो गया गेम मैनेजर और ये हो गया गेम, ओके। नाउ ये इनको मैनेज कर रहा होगा, राइट, इनकी स्टेट के बारे में एंड ऑल। और जो मेरी एंटिटी है वो डायरेक्टली कभी भी क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करेगी। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए कि ये क्लाइंट जो है ना वो गेम से कभी भी इंटरेक्ट ना करे, ओके। मेरे को एक इंटरमीडिएट लेयर चाहिए जो सभी गेम्स को कंट्रोल करे और क्लाइंट के साथ डील करे। उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर या मैनेजर, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल गेम को मैनेज करने के लिए कितने मैनेजर चाहिए, मेरे को एक मैनेजर चाहिए। तो ये जो गेम मैनेजर जो क्लास होगी ये क्या होगी, ये होगी सिंगलटन क्लास, ठीक है। तो ये सिंगलटन क्लास होगी। सो आज अपन ने देखा व्हाट इज सिंगलटन डिजाइन पैटर्न और उसको टिक टैक टो में कहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे बिल्डर डिजाइन पैटर्न। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।